नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। लोग कह रहे हैं कि क्या सोचें, किसके बारे में सोचें, कुछ समझ में नहीं आता है, कौन सही है कौन गलत है। तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि किस किस के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो वही हम आपको दिखाएंगे और प्रमाण के सहित। कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लीना। सोचिए नरपति जो नीति न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। किस किस के लिए सोचिए? उस ब्राह्मण के लिए शोक करना चाहिए जो वेद के विहीन है, जो वेदों को पढ़ते ही नहीं है, जो पंडित हैं, जो मतलब विद्वान हैं, जो वेदों को नहीं पढ़ते हैं और उल्टा सुल्टा आ करके व्यास गद्दी से हमें बताने लगते हैं, उनके लिए सोचो। जो धर्म को छोड़ करके पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसे में लिप्त, उनके लिए सोचो। वह राजा सोचने योग्य जो नीति नहीं जानता है। जैसे राजा यानी प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री के बारे में सोचो कि जो नीति नहीं जानता, जो नीति से ज्ञानवान सर्वज्ञ, उस प्रधानमंत्री राजा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो धर्म जानता ही हो, जो धर्म के अनुसार चलता हो, वह राजा सोचने योग्य नहीं है। इसलिए राजा जो नीति न जाने उसके लिए सोचो। सोचिए वैश्य कृपण धनवानु, सोचिए वैश्य कृपण धनवानु। जो न अतित शिव भगत सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अपमाना, सोचिए शूद्र विप्र अपमानी। मुखर मान पिय ज्ञान गुमानी। और किसके लिए सोचो? वह वैश्य शोक करने योग्य जो धनी होकर भी कृपण है। जैसे हमारे पास पैसा तो है लेकिन दे नहीं सकते। जैसे कि हम पे बहुत सारा धन है लेकिन धर्म दान पुण्य कुछ कर नहीं सकते, उसको कृपणता कहती है। जो अतिथि शिव जी का भक्त नहीं है, कोई घर में आ गया तो 2 रोटी खवाने के लिए उस पर कष्ट पड़ गया कि लो अब जे आ गए, ऐसे लोगों के लिए सोचो। जो शिव जी का भक्त नहीं है उसके लिए भी सोचो, जो शिव भक्त नहीं। और जो चतुर नहीं है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला भक्त नहीं है, जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, ज्ञान का अहंकार रखने वाला, शोक के कारण असंतुलित चतुर्थ बड़ वाले भी शोक के योग्य हैं। ऐसे लोगों का शोक करो। सोचिए पुनीपति, कोई हम अपने से नहीं कह रहे हैं। सोचिए पुनीपति वंचक नारी, कुटिल कल प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आज्ञा अनुसरई। और किसको सोचोगे? और सोचने योग्य कौन कौन है संसार में? जैसे फिर अपने पति को ठगने वाली कुटिल, जो पति से ही झूठ बोलती हो, या पति से वंचित नारी, जो पति के होते हुए भी उसको ठगे, या जिसका पति चला गया हो उसके साथ विश्वासघात करे, दूसरे से प्रेम करे, विधवा होने के बाद जो स्त्री पर पुरुष से प्रेम करे, वह भी अपने पति को ठगती है क्योंकि धर्म का साथ नहीं देती है। ऐसे स्वेच्छा के अनुसार आचरण करने वाले, ठगने वाले, भोगपरायण महिला भी सोचनी है। जो भोग की सोचती है, अपने पति के बारे में नहीं सोचती, वह ब्रह्मचारी शोक करने योग्य है। ब्रह्मचारी के लिए सोचो। कौन से ब्रह्मचारी के लिए सोचो? जो अपने गुरुजनों की, अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानता है। जैसे कि आज के समय में हमारे लड़का लड़की
माता पिता की न बात मान करके अपने धर्म के विरुद्ध विवाह करते, अपनी इच्छा अनुसार विवाह करते हैं, ऐसे बच्चों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। सोचिए ग्रही जो मोह बसे, सोचिए ग्रही जो मोह बसे, करहि कर्म पथ त्यागे, सोचिए जति प्रपंच रते, विगत विवेक विराग। जो भी है जैसा भी है, जो मोह के बस में होकर अपने वैदिक कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। जैसे कि मोह के बस में हम बताएं, जैसे कि आपके घर में 4 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, तो एक पुत्र से आप अधिक स्नेह करो, एक पुत्र से आप बिल्कुल भी स्नेह नहीं करो, क्योंकि एक से आपका मोह अधिक है, एक से आपका मोह नहीं है। ऐसे घर में रहने वाले बुजुर्ग हों, कोई भी हो, जो मोह के वशीभूत होकर के धर्म का त्याग कर दें, ऐसे लोगों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। वह गृहस्थ जो मोह के बस धर्म का त्याग कर देता है, वह गृहस्थ मरने के पश्चात सोचनीय, प्रपंच में लगा हुआ ज्ञान और वैराग्य से रहित सन्यासी भी मरणोपरांत सोचने योग्य है। जो ग्रस्त मोह में फंस करके अपने धर्म का त्याग करके अपने पुत्रों में, नाती बेटों में जो धर्म का परित्याग कर दे, बंटवारा सही न कर सके, ऐसे उस गृहस्थी उस के लिए भी सोचो, और एक उस व्यक्ति के लिए सोचो जो साधु तो हो गया, पीले वस्त्र भी पहन लिए, वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, 50-55 पार हो गए हैं, लेकिन बातें क्या कर रहे हैं, बेमतलब में पत्ता खेल रहे हैं, प्रपंच में लगे हुए हैं, जालंग की वालंग ऐसे करने में जो लोग लगे हुए हैं, अपने धर्म का त्याग करके वो अपने राम भजन में नहीं लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि प्रपंच में नहीं सन्यासी को पढ़ना चाहिए। सन्यासी का मार्ग सिर्फ भजन का मार्ग है, और गृहस्थ का मार्ग धर्म का है। धर्म में कोई आ जाए उसे भोजन खिला दो, अपने पुत्र पुत्रियों में समान अधिकार से जो भी तुम्हारे पास संपत्ति हो उसका वितरण कर दो, चाहे कोई तुम्हारे लिए अच्छा है कोई बुरा है, सबके लिए एक समान रखो, किसी से मोह और बैर नहीं। बेखानस सोई सोचन जोगू, तप बिहाय जहे भावै भोगू। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वह वानप्रस्थ मरण के पश्चात सोचने योग्य है, जिसे तपस्या छोड़कर भोग अच्छा लगता है। जैसे कि 50 साल के बाद आदमी को वानप्रस्थ लेना चाहिए, गृहस्थ होकर भी वानप्रस्थी बनना चाहिए, लेकिन वह वानप्रस्थ से अच्छा नहीं लगता है। वह अपने वानप्रस्थ लेने के बाद भी भोगों में लग जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सोचो, जो बात एक दूसरे तक पहुंचाने वाला, बिना कारण क्रोध करने वाला, माता पिता गुरु तथा भाइयों का विरोध करने वाला हो, वह भी सोचने योग्य है। जो अपने लोगों में विरोध करता हो, वह सोचने योग्य है। एक बात को 4 जगह झूठ बोल करके 4 बातें बना देता हो, वह व्यक्ति भी सोचने योग्य है। सब विधि सोच